करौली में शनिवार को हुई पथराव और आगजनी की घटना पर सीएम अशोक गहलोत ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीएम गहलोत ने निर्देश दिए कि सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान कर सख्ती से कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा कि अपराधी चाहे किसी धर्म, जाति या वर्ग का हो, अपराध में उसकी संलिप्तता पाए जाने पर उसे बख्शा नहीं जाए। उन्होंने कहा कि करौली में हुई घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए पुलिस प्रोएक्टिव होकर शांति व्यवस्था कायम रखने की दिशा में एहतियाती कदम उठाए। हर थाना स्तर पर हार्डकोर अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच शांति का माहौल कायम करने और कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। वहीं करौली में हुई हिंसा के बाद आसपास के जिलों का पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। दौसा में भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। दौसा जिले में करौली जिले से जुड़ने वाले उपखंडों में आज पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। इस दौरान पुलिस ने सभी को प्रेम और भाईचारे से रहने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करने की अपील की। इस दौरान दौसा के महुआ में डीएसपी ब्रिजेश कुमार और एसएचओ कृष्ण धनखड़ के नेतृत्व में पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। कल की घटना को देखते हुए एसटीएफ का जाब्ता थाने के जाब्ते को लेकर के महुआ शहर की प्रमुख गलियों में फ्लैग मार्च किया गया। लोगों को समझाइश की शांति बनाए रखने के लिए कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, एहतियातन तौर पर फ्लैग मार्च निकाला गया। और रुक करेंगे अगली खबर का। बाड़मेर में आज एक साथ 4 केंद्रीय मंत्री जुटे। कार्यक्रम था तिलवाड़ा में किसान मेले और प्रदर्शन का। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान पहुंचे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पश्चिम राजस्थान में हर घर पानी पहुंचाने का सपना 2024 तक साकार हो जाएगा। इसके लिए मोदी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चाहती है कि किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिले। सरकार चाहती है कि खेती के काम में किसान को टेक्नोलॉजी का साथ मिले ताकि किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है। पहले सामान्य तौर पर किसान का इंश्योरेंस हो जाता था, लेकिन उसके हाथ में पॉलिसी नहीं होती थी। अब जिस प्रकार से अन्य प्रकार के इंश्योरेंस की पॉलिसी हमारे हाथ में होती है, वैसे ही फसल बीमा की पॉलिसी भी किसान के हाथ में होगी, तो उसको देना ये शुरू किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसीज वितरण करने का कार्यक्रम रखा गया था। तिलवाड़ा के ऐतिहासिक पशु मेले में भारत सरकार जिस तरह से कृषि के विभिन्न क्षेत्र, पशुपालन के विभिन्न क्षेत्र और एलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था, ताकि इस क्षेत्र के किसान सारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। देश के माननीय कृषि मंत्री जी ने आज यहाँ आकर के मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि यहाँ बाजरा अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा की।